हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है राहुल क्लासेस में। और आज के क्लास में हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक है मैक्स मुलर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। तो एक के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। एक के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। तो 2 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो यह स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो मैक्स मुलर ने दिया था। 4 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो 5 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक में, बी हिंदी में, सी जर्मन में, डी लैटिन में। तो 6 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मन भाषा में, जर्मन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो 7 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी लैटिन, डी ग्रीक। तो 8 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल कनिंघन का संबंध किससे है। तो 9 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातत्व। 9 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 10 है, 172 दारिश नामक सोने की सिक्का का घर कहाँ मिला था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, डी श्रीनगर में। तो 10 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो 11 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका रचनाकार मैक्स मुलर है। तो 12 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नृवंश विधा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो 13 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 14 है, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग था 14 के ऑप्शन नंबर ए भारत का गवर्नर जनरल। 14 के ऑप्शन नंबर ए। 15 है,
दारिश क्या है? दारिश क्या है? ऑप्शन नंबर ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता एक धार्मिक ग्रंथ। तो 15 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो 16 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनान से। क्वेश्चन नंबर 17 है शहनावा का रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं से 8वीं सदी, बी 10वीं से 11वीं सदी, सी 4वीं से 5वीं सदी, डी 5वीं से 6वीं सदी। तो 17 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी शहनामा का रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 18 है मुंडा किस देश की जाति है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। तो 18 के ऑप्शन नंबर 18 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इग्रिस। क्वेश्चन नंबर 20 है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 20 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 के हो जाएगा 21 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं हुआ, इसमें से कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रत्येन मानव का अर्थ है? 22 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राचीन मानव। प्रत्येन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्वेश्चन नंबर 23 है हकर्स थे? तो यह 23 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के पास, बी गांधी में, सी शहरों में, डी गांव में। तो भारत गांव में बसता है। तो 24 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गांवों में। क्वेश्चन नंबर 25 है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? 25 के ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र। तो 25 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जरथुस्त्र। क्वेश्चन नंबर 26 है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 26 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। 27 के ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए विल्हेम मुलर, बी हेस्टिंग्स मुलर, सी जॉनसन मुलर, डी पीटर मुलर। तो 28 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल्हेम मुलर। क्वेश्चन नंबर 29 है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो यह वारेन हेस्टिंग को पास में मिला था। क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन नंबर ए बी मराठी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो 30 के ऑप्शन नंबर जो प्राचीनतम भाषा है वह संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 31 है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 31 के हो जाएगा
डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो यह वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि ज़रूरत भी लाइव क्लास हो तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।